धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब आपने हम पर बड़ा रहम किया या आप इस खुशी के अवसर पे हम चंद भाई बहनों को इकट्ठा किए और तौफीक दी कि आपके हम उपासना से ताइश करें। इस खुशी के अवसर पर जब आपने इस बच्चे आमोस को, जिसकी आपने जिंदगी बचाई और एक गवाही पैदा करी हमारे प्यारे भाई सिलास पॉल के जीवन में और इस बच्चे के जीवन में, और आज खुदावन हम यहाँ इसलिए हैं कि कल जब इस बच्चे का जन्मदिन था, आज खुदावन हम उसे यहाँ मनाएं और उस खुशी को जब मनाते हैं तो आपके उसके साथ वचन में आपने हमारे लिए क्या रखा है उसे देखेंगे। इस बच्चे के जन्मदिन खुदावन ने इस बच्चे को निकाला और जब मैं हॉस्पिटल गया तो दोनों तरफ चेस्ट ट्यूब्स पड़ी थी, अजीब किस्म का निमोनिया था, लेकिन मैं खुदावन का हाथ उठा के धन्यवाद कि खुदावन ने इस बच्चे की जिंदगी को स्पेयर किया, एक गवाही पैदा करी और आज हम लोग यहाँ पर इस खुशी के अवसर पर हैं जबकि इस बच्चे का जन्मदिन मनता है हमारे बीच में। तो आज हम खुदावन का धन्यवाद देंगे इस नाम के लिए और इस बच्चे आमोस के लिए। मैंने भाई सिलास पॉल से पूछा, भाई मुझे बताएं कि बच्चे की उम्र क्या थी। आज जब अगर 16 साल का है और सन 2012 में जब वो तस्वीरें आई तब ये भाई ने बताया भी कि मैं बचा हूँ, मैं इस मैसेज में आया, और बहुत ही प्यारी गवाही कि कैसे खुदावन ने उन तमाम नशों से हमारे भाई को निकाला और इस परिवार को बचाया और संदेश में लेके आया। तो आज जब सन 2024 चल रहा है तो उसके भी 12 साल हो गए। तो ये बेटा जाहिर सी बात है कि उस समय 4 साल का रहा होगा और अब 16 साल है तो 12 साल बीच में गुजरे। तो एक अजीब चीज मैंने पाई बाइबल में, भाई ब्रनम बताते हैं कि आमोस ने यरोबोआम नंबर 2, यरोबोआम नंबर 1, यरोबोआम नंबर 2 के राज में और उजिया के राज में भविष्यवाणी करी और इसका भविष्यवाणी का स्पैन 13 साल है। सुन रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इस 13 साल के वक्फे में मैंने चाहा कि मैं इसके इतिहास को पढूं। तो जब मैंने आमोस का इतिहास पढ़ा तो अब बाइबल में तो कहीं खैर लिखा नहीं, लेकिन फिर क्लासिकल हिस्ट्री में गए तो ये कहा जाता है कि यरोबोआम ने इसे मरवाया, या ये अगर मैं चाहूँगा भाई से कि 14वीं आयत से भाई पढ़ें तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है जो कि ऐसा हुआ ही है। 7वां अध्याय भाई पढ़े, उसकी 14वीं आयत। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता। अब ये अमस्या है कौन, इसका आपको जवाब मिलेगा 10वीं आयत पढ़े। तब बेतेल के याजक अमस्या ने
इज़राइल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इज़राइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सहता, क्योंकि आमोस यूं कहता है, यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। आमोस की भविष्यवाणी बेस्ड है गुनाहों पे, उसकी भविष्यवाणी बेस्ड है उन कामों पे जो गलत इज़राइल में चल रहे थे, कि खुदा का न्याय अब इस मुल्क पे बरपा है। उसको ट्विस्ट दिया मिस्टर अमजिया ने, ये तो देशद्रोही है, ये तो देशद्रोही है, ये तो देश के विरोध में बात करता है, राजा आपके विरोध में बात करता है। आप सुनवानी है? तो आप पाएंगे कि वहाँ एक याजक है अमजिया बेतेल का, आपको याद होगा तो यरोबोआम 2 है ये। यरोबोआम 1 जब आया था तो उसने दान और बेतेल में इफ्राइम में 2 बनवाए थे ताकि इस वहाँ पे उपासना हो, जिसकी तस्वीर भाई ब्रैनम ने जोड़ी थी निकोलीवाद से। आप पढ़े 7वीं मोहर नबी ने यरोबोआम की तस्वीर को निकोलीवाद से जोड़ा। और अब ये यरोबोआम नंबर 2 है, इसके राज में भी सब कुछ बुरा ही हो रहा है। जो गरीब है उन्हें लूटा जा रहा है, जो अमीर है, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा, मकसद है आमोस के पूरे भविष्यवाणी का, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है उसे पीसा जा रहा है, तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, फॉल्स रेट्स बनाए जा रहे हैं, फॉल्स तरीके से पैसा लूटा जा रहा है, तमाम चीजें। वो कह रहा पढ़े, खुदा ने आत्मिक समझ सबको बख्शिए तो मुल्क में क्या हो रहा था समझ में आया। और आज आप दुनिया को उठा के देखें तो दुनिया में सब यही है, कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जिसमें कि सब जो यहाँ लिखा है आज पूरा हो नहीं रहा, यही है। लेकिन अमजिया ने जब सुना, उसने कहा हमारा राज लगता खतरे में भाई, ये तो आगे कह रहा है कि अब इस्राएल खत्म हो जाएगा। तो इसको एक देशद्रोही का तमगा दे दिया और उससे कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाए यहाँ से, अपनी जान बचा, यहाँ भविष्यवाणी मत कर राजा के इर्द गिर्द, जहाँ जंगल जहाँ आया वहीं चला जा, वहीं जाके भविष्यवाणी अगर पेड़ों को पौधों को, यहाँ के कोई भविष्यवाणी करने की कोई जरूरत नहीं है, तू होता कौन है। तब अमजिया का जवाब देने के लिए आमोस, अब यहाँ अमजिया से देखिए कह रहे हैं जो अब 14वीं आयत है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला था। भाई मैं तो कोई नबी था ही नहीं, और ना मैं किसी नबी का बेटा हूं, मैं तो गूलर छांटने वाला था। एक दिन एक ऐसी गूलर के पेड़ पे कोई चढ़ गया जहां पे कोई आया और फिर कहा जिस घर में, तो मैं तो गूलर छांटने वाला था और मैं चरवाही का काम करता था। यहाँ भेड़ बकरियां मैंने चराता था। मैंने कब कहा कि मैं प्रॉफिट हूं? मैंने कब कहा कि मैं किसी प्रॉफिट का बेटा हूं? मैंने कब कहा? अब ये तो एक अलग बात है कि यहोवा ने मेरे मुख का इस्तेमाल किया कि मैं कुछ बोल दूं। बीमारी है। मैं तो एक चरवाहा था और गुलर छाटने वाला एक आदमी था। लेकिन पढ़िए 15वीं आयत। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। यानी कोई दिन रहा होगा आमोस की जिंदगी में कि जब वो जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा होगा तो उसने खुदा की एक आवाज, एक दिन रहा होगा कि उसने कान से सुना कि खुदावन उसको बुला रहा है, आमोस आमोस इधर आ, मुझे तुझसे अब कुछ कहना है। यस लॉर्ड, आप क्या कहना चाहते हैं? जा समरिया में, शोमरोन में, और क्या तू उस गुनाह को देखता है? जाके इसके विरोध में भविष्यवाणी कर। अब सुनिए ध्यान से। अब मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली बात पढ़ने जा रहा हूं नबी के मैसेज से। अभी पढ़ता हूं, आपके सामने सुनाऊंगा। और तब आमोस का जब मैं इतिहास पढ़ने लगा तो इस आमोस के इतिहास का ये कहना है कि भाई ये अमजिया था, यही अमजिया जिसका कोई बेटा था, क्या था,
जिसने फाइनली इस आदमी आमोस का कत्ल किया, मारा इसको। हर नबी का अंजाम कुछ ऐसा ही था। तो बात यहाँ पे मेल भी खाती है कि बाइबल में हमारे जिनके 6 रैप्चर हैं। पहला हनोक, एलिया, मसीह कॉर्नरस्टोन, कीस्टोन, पुराने नामे के संत नंबर 4, नए नामे के संत नंबर 5 और मूसा एलिया नंबर 6। इसके अलावा तो कोई किसी का रैप्चर है नहीं, है नहीं। गॉड रियली ब्लेस यू। अब आइए, मैं आमोस को लेके नबी ने क्या बोला आपके सामने अब एक कोट पढ़ने जा रहा हूं। जरा ध्यान से इस कोट को जरा सुने। संदेश का नाम है इन्वेस्टमेंट्स। 1963 26 जनवरी का है शायद। पैराग्राफ 214 में भाई ब्रैनम बोलते हैं, लुक एट आमोस। आमोस को देखो। वी स्पोक ऑफ द अदर नाइट, जिसके विषय में हमने अभी पिछली रात बातचीत करी। नो वन नो वेयर ही कम फ्रॉम। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया। ही वॉज अ हर्ड्समैन। वो एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था। दैट्स ऑल वी नो। बस हमें इतना ही मालूम है। ही जस्ट कम ऑन द सीन। वो तो बस सीन पे आ गया। येट फिर भी when he finished his work, जब उसने अपने काम को समाप्त किया, like the great Elijah, महान एलिया के समान, God gave him a chariot ride right into heaven. खुदावन ने उसे एक स्वर्ग में रथ में बुला लिया। मैं चौंक गया। मैंने कहा भाई रैप्चर तो 6 ही है। अगर आमोस भी एक रथ में गया तो ये तो फिर रैप्चर नंबर 7 हो जाना चाहिए, या नहीं? जबकि बात फाइनल है कि रैप्चर 6 ही है। तो सवाल ये होता है, आज शाम आमोस तो मारा गया अमज्या के पुत्र के द्वारा या यरोबाम के द्वारा। ये कौन सा आमोस? ये वाला आमोस कौन है जो अग्नि में रथ में एलिया के समान जाए? ये भविष्यवक्ता किसके बारे में कहता है? ये आमोस कौन है? ये आमोस कौन है जो मौत का स्वाद नहीं चखेगा? ये आमोस कौन जो एलिया के समान उड़ जाएगा? है? और अगर उड़ेगा तो किसी न किसी एक 5 या 6 जितने भी रैप्चर उनमें से एक रैप्चर में इसको होना चाहिए। और रैप्चर नंबर 1 तो हनोक का हो चुका, एलिया का हो चुका। चौथे में तो सारे वो हैं जो मर के जी उठे। मसीह नंबर 3 वो मरे और जी उठे। लेकिन रथ में गया जिंदा, ये आमोस कौन सा है भाई? तो एक ही रैप्चर बचता है और वो है रैप्चर नंबर। तो कोई ऐसा आमोस है रैप्चर नंबर 5 का जो चैरियट की राइड लेगा जब उसकी मिनिस्ट्री समाप्त हुई। यहां से अब देखिए, इन्वेस्टमेंट्स का मैसेज में अगर मीटिंग में मैं बैठा होता, आप बैठे होते और हम बैठ के नबी के इस कमेंट को सुनते कि देखो खुदा ने जब उसकी सेवा कदमों से अग्नि में रथ में खुदा उसे स्वर्ग ले गया। भाई बहनों को मालूम भी नहीं, थोड़ा तो पढ़ लें। आप ही बता रहे हैं कि 6 रैप्चर हैं और आप अब आमोस को समझिए कि जिंदा एक चैरियट में उड़ा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई आपकी? लगता है कभी कभी बीच बीच में बोल जाते हैं, भाई बहन कोई नबी बड़बड़ाता नहीं है। जो उस नबी के मुंह से निकल गया। अब ये उस समय का आमोस नहीं है, अंत समय का और वो समय का आमोस ये कहता है, मैंने कब कहा मैं नबी हूं? मैं तो एक चरवाहा था, मैं तो एक काम करने वाला था, मैं तो जंगल में घूम रहा था, मैं सड़क पे जा रहा था, मैं कमरे में बैठा था, मैंने खुदा की एक आवाज जा और इस प्रजा से जाके भविष्यवाणी कर, जा इस प्रजा के सामने नबूवत का। क्या हम इसको जोड़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 10 से? ये और इस पुस्तक को खा जाना, तुझे दोबारा
नबूवत करनी होगी बहुत से राजाओं, देशों और लोगों के बीच में। आज खुदावंद का कितना धन्यवाद दें, कम है। कौन है ये आमोस जो एलिया के समान एक रथ में जाने वाला है? ओ हालेलुया। एक ब्राइड है आज जिसका रैप्चर होने जा रहा है। आप तो अपने आप को प्रॉफिट कहते हो, तो जवाब है मैंने कब कहा मैं प्रॉफिट? और मैंने कब कहा कि मैं एक नबी का बेटा हूँ? ना मैं एक नबी था, ना मैं नबी का बेटा हूँ। ये तो खुदा ने बोला कि जा और इस प्रजा के विरोध में भविष्यवाणी कर। आइए थोड़ा सा इस भविष्यवाणी को देखें। तो पहले अध्याय में चले। तो मैंने 1 मिनट इससे पहले आगे बढ़े, मैंने आमोस शब्द का मतलब ढूंढा। तो आमोस शब्द का मतलब होता है भार ढोने वाला। भार का मतलब, मैं इसको इस तरह समझाऊं, जब कोई प्रचारक आता है दिल में कुछ लेके, तो कई बार एक शब्द बोला जाता है, मैं उस भार को जो खुदा ने मुझ पे डाला आज आपके सामने उंडेलने आया। यहोवा का भारी वचन एक भार है। आमोस खुदा के भारी वचन को ढोने वाला है। खुदावन एक बर्डन देता है, और जब बर्डन देता है तो वो फिर अपना मुंह खोलता है और उस बर्डन को जाके लोगों के सामने बोलता है। आमीन। आज वही आमोस यहाँ बैठा है आईटी कैंपस में और एक बर्डन बोल रहा है। समझ मारी है क्या है इस कैंपस की खासियत? भाई इसका नाम आईटी है, दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा आईटी, बॉम्बे आईटी, दिल्ली, कानपुर, जो भी लगा लीजिए। यहाँ तो मिलता ही किसको एडमिशन है? जो पढ़ते हैं, टॉप नॉच रैंकर्स हैं, जो कि क्रीम है सोसाइटी की, भाई वो आके यहाँ पढ़ाई करते हैं। और क्या है पढ़ाई भाई? इंजीनियरिंग है, बीटेक है, कंप्यूटर का कोर्स है, मशीन है, तमाम चीजें। सोचिए ऐसों ज्ञानवानों के बीच में, ज्ञानवानों के बीच में खुदा ने बुला लिए कुछ अपने, कुछ जंगली, कुछ जो भेड़ बकरी चराने वाले। कहाँ बैठे हैं? आईटी कैंपस में। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि उनके द्वारा वो आगे का राज चलाए। अब सोचिए, आज हम उस जन्मदिन को मनाने आए, और तब मैंने सोचना कोशिश की, आज ये बच्चा 16 साल का हो गया है, और जब वो भविष्यवाणी आई, ये दुल्हन नहीं मरेगी, वो प्योरीफायर आया से आज तक, अब 12 साल तो हो चुके हैं। आमोस की भविष्यवाणी 13 साल की थी भाई। तो क्या यहाँ से कुछ संकेत मिलता है आज कि हमारा भी अब समय बहुत नजदीक है? आमोस की जो भविष्यवाणी थी किस समय थी? तो ये देखें, आमोस उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। तकोवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इजराइल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इजराइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। भूकंप से 2 साल पहले कौन सा भूकंप था ये? ये भूकंप वो था जिसका जकरिया में जिक्र है 14वें अध्याय में, जो उज्जिया बादशाह के जमाने में आया था, जब खुदा ने अपने मुल्क बन इजराइल को उस भूकंप में बचा लिया था। और तब भाई ब्रैनम उस संदेश में, इसका नाम है अट्रैक्शन ऑन द माउंटेन, पहाड़ पे क्या आकर्षण है, उस उज्जिया के जमाने आए भूकंप को जोड़ते हैं आज के भूकंप के साथ और लॉस एंजलिस के डूबने के साथ। से 2 साल पहले इसकी भविष्यवाणी है। आज आमोस का जन्मदिन मन रहा है भाई। कितनी दूर रह गया भूकंप? और अगर भूकंप करीब है तो उससे पहले एक रैप्चर है, उससे पहले कब्रों का खुलना है और कुछ जीवित संतों का बदलना है। तो फिर सोचने का विषय है कि वो फिर कितना नजदीक है। आमीन। कल सुबह का मैसेज था कैसे खुदा ने पत्थरों को तराशा राष्ट्रों में और जोड़ा कि अपना एक भवन बनाए सुलेमान के जमाने में।
शाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और कैसे खुदा ने तस्वीरें दिखाई उनमें से होके कि कैसे एक रैप्चर का टाइम आज चल रहा है। एंड सडनली आज हम एक जन्मदिन पर हैं। एक्चुअली मेरी बात भाई से हो चुकी थी 15 तारीख की जी, क्योंकि दिमाग है, इंसान है, स्लिप हो गया, भूल गए थे। तब तुरंत याद है भाई जी अब जल्दी फोन करो कि भाई वो तो लुधियाना की मीटिंग है, वो तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको एक दिन आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो 15 की मीटिंग आज 16 तारीख को, 16 साल 16 तो सही आपके खुदावन करवा रहे हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। और आज जब ये 16वां जन्मदिन है तो एक्चुअली 15वां जब जन्मदिन था उस वाले वर्ष में इस भाई की लगभग जान चली गई, लेकिन खुदा ने उस वर्ष इस बच्चे को, इस बालक को बचाया और इसकी जान खुदा ने बख्शी। खुदा का नाम मुबारक हो। ये है कि खुदा ने एक एक्सटेंशन का टाइम दे दिया। खुदा ने ये संकेत है कि कुछ एक्सटेंशन का टाइम दिया कि कुछ और आ जाए, लेकिन क्या ये चलता रहेगा? ये चलता नहीं रहेगा। अब समय आ गया है चैरियट का, अब समय है रथ का। तो मैं पढ़ के बड़ा अजीब लगा मुझे कि भाई ब्रैनम आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? आमोस की तो मोस्ट प्रॉब्ली मृत्यु हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि आमोस को खुदा ने चैरियट की राइट बख्शी। ये कौन सा आमोस? तो इस संदेश में बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। और आज हम खुदा उनका धन्यवाद देते हैं कि आज जब हम इस आमोस का जन्मदिन मना रहे हैं तो हम जगत के अंत का जन्मदिन मना रहे हैं। एक मिनट ऐसा नहीं बोले, जन्मदिन तो घर वाले की चीज होगी। मैं जन्मदिन तो भाई आमोस का कह रहा हूं, मेरा मतलब आज हम जगत के अंत को मना रहे हैं। ये सेलिब्रेशन, आज जन्मदिन सेलिब्रेशन है दुनिया के अब अंत का, कि अब अंत आ गया। अब खुदा के न्याय राष्ट्रों पर है। अब देखिएगा क्या होता है कुछ दिनों में। और खुदावन के न्याय तमाम देशों में बरपा है। आइए काय पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें आमोस उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। खुदा यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। इंग्लिश में लिखा है द एंड इज कम। यह है लाइन आमोस के 7वें अध्याय में एक ही लाइन लिखी है बिल्कुल स्पष्ट रूप में, अंत आ गया। अब अंत आ गया। हम एंड टाइम मैसेज और प्रचार और विश्वास करते रहे, प्रचार करते रहे, लेकिन ये था मतलब कि भाई दुनिया का अंत आ गया, दुनिया का अंत आ गया। लेकिन अब ये लाइन कह रही है अंत आ ही गया। खुदा उनका नाम मुबारक हो। हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन जब दर्शन आया तो आमोस ने क्या देखा? एक फलों की टोकरी जो कि समर फ्रूट्स की है। इंग्लिश में लिखा है अ बास्केट ऑफ समर फ्रूट्स। ये समर फ्रूट्स की जो बास्केट है, समर की हिंदी बनेगी ग्रीष्म काल के फलों की। ना इजराइल में जो ग्रीष्म काल के फल थे, तो ग्रीष्म काल के जो फल थे वो कौन से फल थे? वो था ऑलिव और वो था अंगूर। ये थी हार्वेस्ट ग्रीष्म काल के फलों की। और जब ग्रीष्म काल के फलों की भरी टोकरी देखी तो क्या देखा? जैतून और अंगूर। जैतून से निकलता है तेल और अंगूर से निकलता है दाखरस। तो तेल और दाखरस का समय है। लेकिन जब ये हार्वेस्ट करी जाती थी, जिसको समर हार्वेस्ट कहते थे, इसका खात्मा होता था अक्टूबर में। और जब ये अक्टूबर में खत्म होती थी तो इसके खात्मे से जुड़ा हुआ एक पर्व था जिसे कहते हैं झोपड़ियों का पर्व। आप बाइबल पढ़िए, उसमें लिखा हुआ कि जब फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग होती थी तो उस इन गैदरिंग के टाइम पे जब फल इकट्ठे किए जाते थे और एक टोकरी में, भाई इकट्ठे के टोकरियों में रखे गए होंगे, तो उसके साथ एक पर्व है जो 7 दिन मनाया जाता था और 8वें दिन एक महासभा होती थी।
और आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं उस झोपड़ी के ऊपर का मेरे और आपके साथ क्या मकसद है। उसका केवल एक मकसद था, झोपड़ियों का टूटना। और जब झोपड़ियां तोड़ी जाएंगी तो आप एक अपने चिरस्थायी भवन में जाएंगे। हालेलुया। जब आप चिरस्थायी भवन में जाएंगे तो 7वां दिन हटके अब आप 8वें दिन जो कि इटर्निटी के बाद हालेलुया हालेलुया लॉर्ड कहा गया कि an end has come। अंत आ गया तो दुनिया का तो अंत आ गया, लेकिन फलों की टोकरी ये बताती है मेरे तेल और मेरे दुनिया कुछ लोग हैं जो आमोस कहलाएंगे, जिनके लिए एक रैप्चर लिखा है, जो यहाँ से उड़ने वाले हैं, जो पार्थिव देह को छोड़ने वाले हैं और एक महिमा युक्त बदन में जाने वाले हैं। खुदावन के नाम की तारीफ हो। एक बास्केट है समर फ्रूट्स की। ये समय है झोपड़ियों के पर्व का, और जब झोपड़ियों का पर्व आया उसके साथ साथ उसी जगह 11वीं आयत पढ़ दीजिए भाई। 8वें दिन जी 8वां अध्याय की। खुदा यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। जब अंत आएगा तो एक अकाल आएगा। अकाल में मैसेज कहीं नहीं मिलेगा। लोग वचन के लिए पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भागेंगे, लेकिन उन्हें मैसेज नहीं मिलेगा। प्यारे भाई ध्यान से सुनना, एक बहुत जबरदस्त किस्म का अकाल। मीटिंगें होंगी, प्रचार होगा, वचन नहीं होगा। वचन जो कि अंदर से एक बेदारी पैदा करे वो नहीं मिलेगा, और इसके लिए लोग पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भागेंगे। कहाँ है ऐसा वचन, कहाँ है ऐसा वचन, लेकिन नहीं मिलेगा नहीं। लेकिन आज खुदा का धन्यवाद हो, और ऐसे टाइम पर खुदा ने एक यूसुफ रखा जिसने खाने को स्टोर किया और उसने उस खाने को बांटा है, और आज वो टेप्स के रूप में, मैसेज के रूप में आपके और मेरे पास है। खुदा का नाम मुबारक हो। और जब वो वचन का अकाल होगा, ये अंत का समय होगा। आज आप डिनोमिनेशंस को उठाएं, तमाम गिरजों को उठाएं, भैया कोई बेदारी है नहीं, कहीं भर भी कोई बेदारी नहीं। बाकी दुनिया का तो खैर बहुत ही बुरा हाल है। नामधारी गिरजों का बुरा हाल, कहीं जीवन नहीं, कुछ नहीं, लाइफ नहीं, सिर्फ एक फॉर्म है वर्शिप का, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। लेकिन खुदा का धन्यवाद है, एक जगह है, उस जगह का नाम है आमोस, उस जगह का नाम है मसीह की दुल्हन, जिसे खुदावन ने चुना और खुदावन ने उसे बुलाया चरवाही से एक दूसरी दिशा में, और इस दिशा में कि वो अंत का प्रचार करे। क्या प्रचार है आमोस का? कटोरे, तुरहिया, गर्जने। ये एक और सवारी है ब्रदर, जो कहर लाती है राष्ट्रों के ऊपर। एक छोटा क्विक मैसेज जो कि सारे राष्ट्रों को हिला के रखते, और आमोस चैरियट में चला जाए। क्या अजीब सी बात है। खुदा का नाम मुबारक हो। तो मैं आज खुदावन का धन्यवाद देता हूँ इस जन्मदिन के लिए। ये जन्मदिन एक द्योतक है। जब हेरोदेस का जन्मदिन मना, यूहन्ना एलिया की सेवकाई खत्म करी गई जब उसका सिर काटा गया। वो एक ऐसा जन्मदिन था जब एलिया का सिर काटा गया, तो फिर खुदा एक ऐसा जन्मदिन लाएगा जब हेरोदेस का सिर कटेगा। आपकी सनमारी है, क्योंकि खुदावन पलटा देने वाला है, और जो होता है उसी पे करता है। उसमें हेरोदियास नाची थी, सनमारी है आपको, जिस नाच को देखने के बाद हेरोदेस ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जॉन द बैप्टिस्ट का उसने सिर मांगा और कटवाया, और उस दिन वो मिनिस्ट्री खत्म हुई एक शारीरिक रूप में। लेकिन अब वही एलिया की आत्मा जो जॉन में थी आज आ गई भाई ब्रैनम में। और खुदावन का धन्यवाद हो, वो आत्मा आज भी पृथ्वी पर है। इस बार वाले जॉन का सिर कटने वाला नहीं, इस बार तो सिर आग चुका, सिर आके देह से जुड़ चुका। सिर कौन सा कटेगा? किसी का सिर नहीं कटने वाला, लेकिन अब सिर कटने वाला है हेरोदेस का। अब उनका सर जाने वाला है, और अब टाइम आ गया
कि ये सिस्टम क्रम्बल हो और उनके तंत्र हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाए। तो खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदा ने आज एलिया की आत्मा में आमोस को भेजा। देखिए जैसे एलिया का रैप्चर वो ऐसे आमोस, ये आमोस नहीं है, ये आमोस एलिया के समान है। ये कौन सा आमोस है जो एलिया के समान है? ये कौन सा वे ऑफ द ट्रू प्रॉफिट है, एक सच्चे नबी का मार्ग। आपने पढ़ा है सारा मैसेज, वो तो भाई ब्रनम की तरफ संकेत दे रहे हैं, आमीन। लेकिन उस मार्ग में क्या आगे भी कोई और एक कुछ लोग हैं, आमीन। हम नबी की नकल नहीं कर सकते, लेकिन धन्यवाद हो कि भविष्यवाणी की आत्मा खुदा ने आज दुल्हन में बख्शी है, क्योंकि पुस्तक आज दुल्हन के पास है। और आज खुदा के फजल से एक एलिया है, आज एक आमोस है जो अब यहाँ से उड़ने वाला है। तो मैं आज खुदा को धन्यवाद देता हूँ आज इस 16वें जन्मदिन पर, जब वो 12 साल बीच वाले पूरे हुए। खुदा का धन्यवाद हो, एक नबूवत का टाइम था, पूरा हो रहा है और अब समय आ रहा है कि लॉस एंजलिस डूबने वाला है। कितना समय बचा है खुदावन बेहतर जाने, लेकिन एक चीज पक्की है कि समय है बहुत नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक है। और अब हम भविष्यवाणी के अंत पे पहुंच चुके हैं। ये भविष्यवाणी की शुरुआत नहीं है, अब भविष्यवाणी का अंत है। अब समय है दाखरस और तेल का, उस अंगूर का और उस जैतून का जो बटोरा गया, और बटोरने के बाद एक टोकरी भर दी गई उसके साथ, एक संदेश के साथ कि अंत आ गया। अब अंत आ गया, अब आगे और कुछ हो नहीं पाएगा, अकाल बढ़ता जाएगा, वचन कहीं सुनने को मिलेगा नहीं। अभी जैसे सुनने मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली कि हर अमेरिकन घर में बाइबल होना चाहिए। बोला नहीं बोला? पहली बार इस चीज ये दिखाई दे रही है कि एक राष्ट्रपति जो इलेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का नाम, मसीहत, बाइबल, दुआ करवाना, ये तमाम चीजें वो कर रहा है। क्या ये सारे एक्शंस उसको चर्चेस का हॉट फेवरेट नहीं बनाएंगे? क्या सारे अमेरिका के चर्च अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं मिलेंगे? तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि एक बैकग्राउंड बन रही है कि अब ये समय बने कि जब वो विश्वव्यापी कलीसियाई संघ को एक रूप देके उसमें जान फूंकी जाए? और क्या यही वो समय नहीं है कि कैथलिक्स भी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप के पास कैथलिक्स की, तो ये कैथलिक्स और इनका सबका मिलन हो जैसे था और स्ट्रॉन्ग हो, और इसके द्वारा अब सच्ची दुल्हन के ऊपर सताव लाने की कोशिशें करी जाए। और क्या यही टाइम नहीं है जबकि थर्ड पुल आएगा? क्या यही टाइम नहीं है कि दुल्हन में जाएगी? आज मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ कि आज इस कैंपस में, मैं तो खैर यहाँ पहली बार आया, लेकिन मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ। सीलास, पौल, आमोस, जब सीलास और पौलुस मिले तो बेड़ियां टूट गई, आधी रात के समय जंजीरें टूट गई और पूरे जेल खुल गई, और जो कैदी थे वो रिहा हुए। और हुआ ये कि एक फिलिपियन जेलर था जिसका उद्धार हो गया। क्या ये सच्चाई है? अब उसके बाद एक अगला आया जिसका नाम है आमोस। क्या ये समझ में? पौलुस और सीलास की सेवकाई के बाद एक आ रहा है जिसका नाम है आमोस, और आमोस एक संदेश को लेके आ रहा है अपने 16वें जन्मदिन पर, अंत आ गया, अंत आ गया। आय आमोस तैयार हो उड़ने के लिए। ये वाला आमोस, बाइबल वाला तो फर्क है, ये आमोस नहीं मरेगा। ये वाला आमोस तो एक रथ में जाने वाला है, गिलगाद, बेतेल, यरीहो, यरदन, और इन चारों को पार करके वो अब यहाँ से उड़ के चला जाएगा। तो खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं आप लोगों का बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को केवल इतना बोलूंगा कि थोड़ा सा हम लोग मन से अब थोड़ा सजग हों। कई बार आंकड़े कुछ बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। जैसे ही इसहाक 12-13 साल का हुआ, यहोवा यिरे आ गया। क्या सच्चाई है? जैसे ही अब्राहम के 13 साल पूरे, जब खुदा ने कोई बातचीत नहीं करी, मैं 13 साल देख रहा हूँ, तो तब खुदा अपीयर हुए एल शदाई के रूप में, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाए। और उसी साल में खुदा विजिट करते हैं और अब्राहम सारा के जिस्म को कर देते हैं। क्या वो 12-13 साल का अंतराल नहीं दिखाई देता? तो आज मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि वही कुछ तस्वीरें आज हमारे सामने पूरी होती जा रही हैं। और आज अब वक्त है कि इस आमोस का, इस वाले आमोस का,
जो कि अजीब किस्म का आमोस है। सच में भाई, हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा आमोस, जो कि रथ में जा रहा है। खुदा उनका धन्यवाद हो, आज वो आमोस यहाँ बैठा है, जब रैप्चर में जाने के लिए तैयार है। खुदा उनके नाम की तारीफ हो। यह आमोस बीमार पड़ा। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ एक भाषा में, और ऐसा लगा कि हम मर जाएगा, लेकिन खुदा ठान चुका था कि ये नहीं मरेगा। वो समझ में आ रही है आपके? इसकी सांसें रोकी जा रही थी, असर आया फेफड़ों पे। एक विश्वासी के फेफड़े क्या हैं? धुआं है। ये धुआं है जिसके द्वारा एक विश्वासी सांस लेता है और अपने खुदा से बात करता है। अटैक था फेफड़ों पे, अटैक था उसकी प्रेयर लाइफ के ऊपर कि मैं इसको पैरालाइज कर दूंगा, लेकिन खुदावन का धन्यवाद, ट्यूबें डली और मैं गया और खुदावन का धन्यवाद, और एक ट्यूब निकली, फिर दूसरी ट्यूब निकली, भाई भी गए और भाई लोग गए, दुआएं हुई, वो ट्यूबें निकली और आज बच्चा यहाँ बैठा है और उसके फेफड़े खुदा के असर से बिल्कुल ठीक है। क्या ये अपने में संकेत नहीं? दुल्हन के प्रेयर लाइफ को अटैक करना चाहा, लेकिन वो अटैक कर नहीं पाया। तो जैसा हमने संडे को सुना, वो जो हम में है उससे बढ़कर है जो संसार में है। ये नाम की तारीफ हो कि वो प्रार्थना का जीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये है प्रार्थना का जीवन जिसे और बढ़ाना है। और खुदावन के फजल से आप देखेंगे कि क्या बड़ी बड़ी चीजें आपके जीवनों में और कलीसियाई जीवनों में हो रही हैं और हो रही हैं, हो रही हैं। अरे एक चीज बोलूँ आपसे, बड़ी अजीब बात बोलूंगा, अगर आपने भी कराई होगा। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो ये भी जाके खुदा से बोल दो और खुदावन से कह दो कि प्रभु मैं दुखी हूँ, मेरा आज गाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा आज वर्शिप करने का मन नहीं कर रहा, आपका वचन कहता है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा। बोल दीजिए उस खुदा से कि आज मैं हूं बहुत दुखी, गाना गाया जा रहा है लेकिन मैं उस आत्मा में नहीं हूं कि मैं गाऊं। मैंने एक बाइबल की आयत पाई, तुम्हें जो आनंद मनाता है वो गीत गाए, जो रोगी है कलीसिया की दुआ करे, कलीसिया के प्राचीन को लाए। तो बाइबल में दोनों आयतें हैं। हर समय हमें खुश रहना चाहिए, आमीन रहना चाहिए। कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब आप बड़े दुखी भी होते हैं, तो ये भी खुदा से कहो और आप नोटिस करोगे उस दुख को खुशी में बदल देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दिल से बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है, ये चाहता है कि उपासना करे लेकिन आज कर नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको इस स्थान पे लेके आता हूँ कि मेरी उपासना फिर से करे। खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन बड़े बड़े काम कर रहे हैं और खुदावन उन पहाड़ों को टलवा रहे हैं और बड़े बड़े कामों करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज खुदावन का धन्यवाद हो इस आमोस के लिए, इस जिंदगी के लिए, इन 16 सालों के लिए। मैं दुआ है आगे भी खुदा इस बच्चे को और बढ़ाए, फुलाए, जिस्मानी रूप से, रूहानी रूप से खुदा उन खूब सरफराज करे। तमाम बच्चे जो यहाँ खुदा की ओर से आप सरफराज हो बच्चों, मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। और खुदावन को कभी ना छोड़ें, पहला स्थान खुदावन को दें, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने दिया, आप भी दें। और खुदावन देखिए आपको उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन मैं रेवलेशन वाले पार्ट को जब देख रहा था तो मैं चौंक गया कि ये वाला आमोस कौन है। और आज खुदावन का धन्यवाद हो, ये समय अब बताता है कि अब अंत आ गया, अब एंड आ चुका। और जब एंड आ चुका तो एंड का मतलब है एंड, दी एंड। अब समय केवल एक चीज का है, दुल्हन यहाँ से उड़ के चली जाए। अब वो आखिरी समय है जब खुदावन अपनी रूह से इस दुल्हन को भरे, जैसे हवाई जहाज अपने पंखों में हवा भरता है, जैसे उकाब पंखों को में हवा भरता है, ऐसी अब उन हवाओं को भरने का टाइम आ गया। और ये संदेश हवाओं की तरह उड़ेंगे, आप देखना। और दुल्हन के लिए कि वो अपने पंखों को हवाओं से भरे, क्योंकि अब उड़ने का वक्त है। और जैसा नबी ने कहा, वो जो इंतजार करते हैं, बाइबल में लिखा है, वो नई ताकत की माने, वो अपनी जवानी को रिन्यू करेंगे, वो पंख उठाएंगे और उड़ेंगे। अब वो वक्त आ चुका है, खुदा अपने उस वायदे को हमारे जीवनों में पूरा करे। तो आज ये आमोस भाई का जो जन्मदिन है,
हमसे आज कुछ बोल रहा है कि अंत आ चुका है, अब उड़ने का टाइम है। आज हम नवंबर में इसको मना रहे हैं, अक्टूबर में समर फ्रूट्स की बास्केट रखी जाती थी। यही टाइम है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स का, 1 महीने का अंतराल है, 2 महीने का लीजिए। सीजन वही है जब हार्वेस्ट जो समर की है कंप्लीट हो चुकी है। अब है कि हम चिरस्थायी भवन में जाएं और झोपड़ियां तोड़ी जाएं। पर्व के अंतिम दिन उसने पानी लिया और उंडेला, जो प्यासा है वो मेरे पास है। आज हम खुदा उनका धन्यवाद देते हैं। वही कॉल आज हर उस जीवन के लिए है जिसके जीवन में खुदा के लिए प्यास है। खुदा का नाम मुबारक हो। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु बच्चे आमोस आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। भाई सिलास पॉल आपको पूरे परिवार को बड़ी बरकत दें। आप सब भाई बहन जो आए, खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दें और इस बच्चे को खुदा फुलाएं फलाएं और इस जन्मदिन के द्वारा एक चिन्ह जो हमें मिला है, खुदा हमें उस चिन्ह को पूरा करने का फजल है कि अब वक्त है हेरोदेस के सिर कटे, अब उसका सिर कटेगा जी, यही कटने का समय आ गया। अब उसका सिर कटेगा और दुल्हन का सिर तो जुड़ चुका, अब वो रैप्चर में जाने वाली है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की सभा के लिए, जब आपने खुदावन एक विचित्र रूप से कुछ बातें दिखाई। हम तो खुदावन इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कहा जाता है कि अब नबी किसके लिए बोल रहा है। ओ खुदावन यामोस कौन है जो रथ में उड़ेगा। ओ खुदावन आपका नाम मुबारक हो। जैसे एलिया उड़ा था, जैसे एलिया का रैप्चर हुआ था, ये तो एक अंतिम समय की दुल्हन है लॉर्ड, जो आपके साथ अब रैप्चर में जाने वाली है। मेरी दुआ है खुदावन ये छोटी सी सभा मात्र एक सभा ही बन के ना रह जाए, और ये वचन का बीज जो आज बोया गया कुछ चंद शब्दों में हृदयों में घर करें, हम इन पे सोचें और ये खुदावन एक फल लेके आए। जब सच में दुनिया का अंत आ चुका, सिस्टम स्क्रम्बल कर रहे हैं, अर्थ को एक जजमेंट आ रहा है, लॉस एंजलिस अब डूबने पर है, लेकिन इसी टाइम पे खुदा ने एक दुल्हन का रैप्चर है। खुदा हमें तैयारी बख्शे कि हम उस हवाओं से भर सकें, उस पवित्र आत्मा की प्रचंड वायु से जो चलती है और चल रही है, हम भर सकें कि हम यहाँ से उड़ के रैप्चर में जाएं। ओ लॉर्ड हैव मर्सी। दुआ इस बच्चे के लिए, इसको आप इसकी जिंदगी को आप स्पेयर करें, सरफराज करें, जिस्मानी रूहानी रूप से खुदावन खूब फुलाए फलाए बढ़ाएं, और खुदावन इसके खुदावन तौफीक ने ये भी एक कैंडिडेट बने कि आपके साथ रैप्चर में जा सके। ये अपने माँ बाप के लिए, कलीसिया के लिए, कईयों के लिए हर्ष का कारण। आपका नाम मुबारक हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ आपके बेटे अपने उद्धार करता है, और मांगता हूँ भाई सिलास पॉल परिवार के लिए बड़ी बरकत और आशीष, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी हो। हमारे रोज की रोटियां बख्शें जैसे हम माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, बादशाह तो जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। God bless you all.